फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज की रीडिंग में हम लोग चेक कर रहे हैं कि आप कैसे इंसान हैं। यस फ्रेंड्स, आज के कार्ड्स में मैं चेक करने वाली हूँ कि आप लोग कैसे इंसान हैं। एंड आपके भाग्य में क्या लिखा है जो फाइनली आपको मिलके ही रहेगा, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले कि आपका बुरा हो या फिर आपका भाग्य अच्छा ना हो, लेकिन वो चीज़ें जो आपके भाग्य में लिखी हैं आपको हर एक कोस्ट में मिलकर रहेंगी। चाहे जितने ही आपके दुश्मन हो, जितने ही लोग आपसे जलें या फिर आपको रोकने की कोशिश करें। हमारे पास हैं दो कार्ड्स, आपको एक कार्ड चूज करना है। पाइल नंबर 1 है ये पहला कार्ड जो 2 ऑफ वैंड्स है, और पाइल नंबर 2 है सेकंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप कैसे व्यक्ति हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप क्या चाहते हैं, आपको क्या मिलता है और आपको क्या है जो मिल के रहेगा, आपका अपकमिंग फ्यूचर क्या होने वाला है, ये डेफिनेटली मैं आपको बताने वाली हूँ। आई होप आप लोगों ने अपना कार्ड चूज़ कर लिया होगा। अगर आप लोगों को कार्ड चूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है या कन्फ्यूज़न हो रही है, तो आप लोग दोनों ही फाइल चेक कर सकते हो, पूरी रीडिंग देख सकते हो। एंड फ्रेंड्स, रीडिंग टाइमलेस है, हर बार की तरह जब भी देखेंगे तभी रेजोनेट करेगी। जनरल है तो ज़रूरी नहीं है सबसे पूरी रेजोनेट करे, जितनी करे उतनी रखें, बाकी को जाने दें। सो वेलकम पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये 2 ऑफ वैंड्स कार्ड चूज़ किया है। एंड हम लोग चेक कर रहे हैं कि आप कैसे व्यक्ति हैं। कार्ड आया है पेज ऑफ वैंड्स। अगर जोडियक साइंस की बात करूं तो एरीज, लियो, सैज, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, द एम्परर, लवर्स, ओ माय गुडनेस, एंड फाइनली लास्ट कार्ड नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस की भी एनर्जी यहाँ पर है, मैं फील कर पा रही हूँ फ्रेंड्स। तो ये जोडियक साइंस यहाँ पर प्रोमिनेंट हैं। हो सकता है आप इनसे सन, मून, वीनस, राइजिंग किसी भी तरह से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हो। एंड मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, लवर्स का कार्ड यहाँ पर है। आप ना बहुत लविंग पर्सनालिटी हैं। आपके मन में ना सिर्फ और सिर्फ प्यार है सबके लिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्सन के लिए प्यार है, आपके मन में सबके लिए प्यार है। और ये भी हो सकता है कि आप सोलमेट्स या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में डील कर रहे हो, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, धार्मिक हैं, अध्यात्म से आपका कनेक्शन बहुत गहरा है। एंजल नंबर्स आपको बार बार दिखते होंगे, कुछ नाम आपको बार बार दिखते होंगे, सिंक्रोनिसिटीज़ होती होंगी। एंजल्स, डिवाइन आपको सपने में आकर आपसे कांटेक्ट करते होंगे, आपको बटरफ्लाइज या फिर फ्लावर्स दिखते होंगे, बर्ड्स दिखते होंगे, एंड ग्रीनरी या फिर फ्रूट्स दिखते होंगे, जिससे आपको एहसास होता होगा कि डिवाइन आपके आसपास है और आपको प्रोटेक्ट कर रही है। तो डिवाइन से आपका बहुत गहरा संबंध है। आप बहुत लविंग पर्सनैलिटी हैं, आप प्यार भरा दिल लेकर बैठे हैं सबके लिए। आपके मन में किसी के लिए भी घृणा नहीं है, नफरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोग आपके साथ हमेशा प्यार ही करते हैं या बहुत तहजीब से पेश आते हैं, नॉट लाइक दिस। लोग आपका विरोध भी करते हैं और समटाइम आपको गुस्सा भी आता है, लेकिन अगले ही पल आप शांत हो जाते हैं और सबको माफ़ कर देते हैं। आप बहुत ही फॉरगिविंग नेचर के हैं, आप बहुत एनर्जेटिक हैं, आप बहुत मेहनती हैं। जिस काम को आप ठान लेते हैं उस काम को आप करके दिखाते हैं। आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी हैं। हो सकता है फ्रेंड्स, आप ना काफ़ी टाइम से ही पूरी फैमिली का, सबका, छोटे भाई बहनों का, पेरेंट्स का या फिर अपनी फैमिली का, मैरिज के बाद पूरे लोगों का जिम्मेदारी सिर्फ आप पर आती है बार बार, और सबकी जिम्मेदारी आप उठाते हैं। आप बॉयज़ हों, गर्ल्स हों, कोई भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप इंडिपेंडेंट हो, रिस्पॉन्सिबल हो, एंड काफ़ी हार्डवर्किंग भी हो। ऐसा नहीं है कि आपको सफलता जो है ना एकदम से मिल जाती है या एकदम से मिल गई है, नॉट लाइक दिस। आप बहुत हार्डवर्क करते हो, तब जाकर आपका करियर अच्छा बनता है और आपको लाइफ में सक्सेस मिलती है। लेकिन होता क्या है, लोगों को आपकी सक्सेस दिखाई देती है और समटाइम वो जेलस भी हो जाते हैं। आपके हार्डवर्क और आपके डिवोशन और डेडिकेशन को कोई नहीं देख पाता। आप ना बहुत ही मिलनसार हो और बहुत ही ऐसी पर्सनालिटी हो ना, जो भीड़ में भी खड़ी होगी ना तो सब लोगों का अट्रैक्शन आप ही पर जाने वाला है कि यार देखो ये बंदा या बंदी लुक में कितने अच्छे हैं, या बात करने का इनका बिहेव कितना अच्छा है, इनकी तहजीब कितनी अच्छी है।
काइंड हार्टेड हैं, आप ना मतलब पूरी भीड़ का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित कर पाते हो। मतलब डिवाइन ने आपको ब्लेसिंग्स के तौर पर ये सब चीज़ें दी हैं कि आप भीड़ में अलग से चमकते हो एंड सब लोगों का अटेंशन आपकी तरफ जाता है। आप काफ़ी दयालु हो फ्रेंड्स, काइंड हार्टेड हो, अक्सर लोगों की मदद करते हो, चैरिटी करते हो। एंड हो सकता है कि आप लाइफ में बहुत टाइम से काफ़ी स्ट्रगल भी फेस कर रहे हो। ये स्ट्रगल लव लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, फाइनेंस और करियर से भी रिलेटेड हो सकते हैं। कुछ एक्शन जो आप लेना चाहते हो लेकिन आप ले नहीं पाते हो क्योंकि आप अपनी फैमिली, घर गृहस्थी, अपनी जिम्मेदारियों में बंधे हुए हो। अब जब यहाँ इतनी पॉजिटिव बातें हो गई हैं आपको लेकर, आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स को लेकर, तो अब बात करते हैं कि क्या है जो आपकी पर्सनालिटी में थोड़ा सा नेगेटिव है। बहुत नेगेटिव तो पर्सनालिटी आपकी है नहीं, नो डाउट इन दिस, लेकिन थोड़ा सा है। और वो क्या है? विद द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ सोर्ड्स, आप लोग ना इम्पेशेंट हो सकते हो, जल्दबाजी में डिसीजन लेने वालों में से एक हो सकते हो, इमोशनल हो सकते हो, सेंसिटिव हो सकते हो, और अक्सर इमोशनल वे में जब आप डिसीजन लेते हो या जल्दबाजी में डिसीजन लेते हो तो अक्सर बाद में आपको पछताना पड़ता है, ऐसा आपके साथ हो सकता है। विद द कार्ड ऑफ द एम्प्रेस, सॉरी द एम्परर, आप लोग ना थोड़े से जिद्दी भी हो सकते हो। अगर एक बात आपने ठान ली तो आपको कोई कितना भी समझा ले, आप को एक बार समझ में आ गया कि जो आपने फैसला किया है वो सही है, तो फिर आप किसी की कभी नहीं सुनोगे। आप न्यायप्रिय हो, खुद के लिए भी, औरों के लिए भी, एंड इनजस्टिस होता हुआ नहीं देख पाते। समटाइम लोगों से आपकी झड़प या आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाते होंगे इसी वजह से, क्योंकि आप एक सोसाइटी का हिस्सा तो हो लेकिन सोसाइटी से आपके थॉट्स ना बहुत ज़्यादा मिलेंगे नहीं। जो आपको लगता है सही है उस राह पे आप चलोगे, चाहे उसमें कितने भी डिफिकल्टीज क्यों ना हो। आप लोग देखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग दिखाई देते हो एंड बहुत मिलनसार भी हो। अक्सर लोगों को प्योर सोल से, प्योर हार्ट से आप लव करते हो, किसी के साथ कोई छलावा आप कभी नहीं करते। आप डिवाइन में बिलीव रखते हो, आप कर्मा में बिलीव रखते हो, आप डेस्टिनी में भी बिलीव रखते हो। सब चीज़ों की, सब रिलीजियन, सब कास्ट, सब ह्यूमंस की आप इक्वल वैल्यू करते हो, इक्वल रिस्पेक्ट करते हो, और आप में से कई लोग एनिमल लवर्स भी हैं। आप लोगों को घूमना फिरना, ट्रैवल करना बहुत पसंद है, और आप लोगों को ना डिवाइन के साथ अकेला टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। डिवाइन से आप बहुत जल्दी कनेक्टेड हो जाते हो, और डिवाइन से आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखने को मिली हैं जिससे आपकी बहुत ग्रोथ हुई है, एंड उस ग्रोथ के बाद आपने औरों को भी हेल्प की है उनकी ग्रोथ करने में। तो ये हैं फ्रेंड्स आप लोगों के पर्सनालिटी ट्रेट्स। आई होप आप लोगों से काफ़ी चीज़ें रेजोनेट की होंगी। कमेंट बॉक्स में बताना कि आपसे कितना रेजोनेट किया है, एंड आपका अपकमिंग फ्यूचर क्या है, या फिर आपकी डेस्टिनी में क्या है जो कि लिखा है, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। आपकी डेस्टिनी में फ्रेंड्स लिखी है आगे सक्सेस। जिन भी चीज़ों के लिए आप प्रयास कर रहे हो, जिन भी चीज़ों के लिए आप एफर्ट्स लगा रहे हो, और जो काम आपके बहुत टाइम से रुके हुए हैं, ऐसा नहीं है वो लाइफ लॉन्ग तक रुके रहेंगे। विद द कार्ड ऑफ टू ऑफ सोर्ड्स जो कि आपने, सॉरी, टू ऑफ रोड्स जो आपने स्टार्टिंग में चूज़ किया है, ये कार्ड बताता है कि आप अपनी सफलता के बहुत पास हो, और बहुत जल्दी, चाहे आपका सपना विदेश जाके सेटल होना हो, अपने ट्विन फ्लेम सोलमेट के साथ रीयूनाइट या फिर मैरिज करना हो, घर गृहस्थी बसाना हो, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब पाना हो, या फिर अपना खुद का हाउस, खुद की ग्रोथ, खुद की गाड़ी, खुद के बंगलाज हों, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जिन चीज़ों को माइंड में रखकर आप काफ़ी टाइम से एफर्ट्स लगा रहे हो, मैं बताना चाहूँगी कि आप अपने डेस्टिनेशन के बहुत नियर हो। आपके भाग्य में लिखी है सक्सेस। हाँ, एकदम से चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मिलेंगी ही नहीं। और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आप लोग अपनी डेस्टिनेशन के बहुत नियर हो, और बहुत जल्दी आपको सफलता मिलने वाली है। आपकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ इशू हैं जिनको आप सोल्व करना चाहते हो, तो बहुत जल्दी वो सोल्व होने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस, एंड डेफिनेटली आपकी लाइफ में सक्सेस आपके कदम चूमने वाली है, सफलता आपके कदम चूमने वाली है। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। हे फ्रेंड्स, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, वेलकम हेयर।
हम लोग चेक कर रहे हैं आपकी पर्सनैलिटी के क्या ट्रेट्स हैं एंड आपका अपकमिंग फ्यूचर क्या है। पहला कार्ड आया है आपका 3 ऑफ वांड्स। एरीज, लियो, साज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जोडियक साइन से हो सकता है आप लोग रिलेट करते हो। नेक्स्ट है टेम्परेंस एंड देन है हमारा क्वीन ऑफ वांड्स, द स्टार। लास्ट कार्ड है फ्रेंड्स हमारा 8 ऑफ कप्स। तो मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, फर्स्ट थिंग इज़ दिस, आप बहुत इमोशनल हो, आप बहुत इमोशनल और सेंसिटिव हो। ऐसा नहीं है कि आप मूर्ख हो, लेकिन आप इमोशनल और सेंसिटिव हो और आपको एडवांस में पता रहता है कि कौन आपके इमोशंस का, आपके प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन स्टिल आप अपने एफर्ट्स करते रहते हो, लोगों का भला करते रहते हो और बाद में ऐसा होता है कि कई लोग आपका दिल दुखाकर चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत कुछ झेलना पड़ता है और आप कई कई रातें सोते नहीं हो, अक्सर रातों में अकेला रोते हो, अकेले होकर रोते हो और किसी को बताते भी नहीं हो कि आप बाय हार्ट कितने दुखी हो। आप लोगों से अपना दुख, अपना पेन, अपने दर्द, अपने आंसू छुपा लेते हो। फर्स्ट थिंग तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई देती है। सेकेंड थिंग, इतनी बार टूटने के बाद भी, इतने लोगों ने आपका दिल दुखाया है, उसके बावजूद भी आप लोग हिम्मत नहीं हारते हो। आपका डिवाइन में विश्वास कम नहीं होता बल्कि और ज़्यादा बढ़ जाता है। आप और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हो, और ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हो एंड और ज़्यादा ईश्वर के करीब हो जाते हो। कई बार आपकी लाइफ में ऐसा होता होगा कि जो लोग आपका दिल दुखाते होंगे ना, उनको ना मतलब वैसे तो कर्मा के रिजल्ट सबको मिलते हैं, लेकिन उनको ऑन द स्पॉट मिल जाते होंगे। तो आपको लगता होगा कि यार मैंने तो इसको रिप्लाई दिया नहीं, लेकिन इसको ना डिवाइन ने रिप्लाई दे दिया, खुदा ने रिप्लाई दे दिया, भगवान और गॉड ने रिप्लाई दे दिया। कहते हैं ना, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती और जब वो पनिशमेंट करता है तो कोई आर्ग्यूमेंट, कोई वाद विवाद नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट होती है। तो बस वही चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि आपको, अगर आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ते हो ना, तो आपको इंसाफ ना खुदा दिलाता है। आप लोग डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, काफ़ी मैनिफेस्टेशन और प्रेयर्स करते हो, सभी चीज़ों में बिलीव रखते हो, डिवाइन, डेस्टिनी, भाग्य, कर्मा। आप हमेशा अच्छे कर्मा ही करते हो, नो मैटर कि लोग आपके साथ कैसा सलूक करेंगे। आप थिंग्स को बैलेंस बनाकर चलने में बहुत बिलीव करते हो, आप घंटों मेडिटेशन करते हो और ईश्वर से बहुत गहरा कनेक्शन बना लेते हो। आप ईश्वर से तो बहुत कनेक्टेड हो ही फ्रेंड्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्टेड नहीं हो। आप बहुत अच्छा सजते संवरते हो, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आपका वियरिंग स्टाइल बहुत नाइस है। अक्सर आपका वियरिंग स्टाइल देखकर लोग अट्रैक्ट हो जाते होंगे, इम्प्रेस हो जाते होंगे कि यार मतलब कितने अच्छे सेंसेस हैं इस पर्सन के और कितना अच्छा वियरिंग स्टाइल है इस पर्सन का। हो सकता है आपको फ्लावर्स बहुत पसंद हो। आपसे जो भी बात कर लेना 2 मिनट भी, वो एकदम से हील हो जाता है, नो मैटर आप हीलर हो या नहीं हो, टारो रीडर हो या नहीं हो, स्पिरिचुअल वर्कर हो या नहीं हो। आपके पास बैठकर जो 5, 7, 10 मिनट स्पेंड कर लेना, उसको मतलब एक गजब वाला रिलैक्सेशन मिल जाता है और उसको लगता है कि जैसे उसके दुख एकदम गायब हो गए। आप दूर की सोच रखते हो, आप पॉजिटिव हो, आप नैरो माइंडेड नहीं हो, आप नेगेटिव नहीं सोचते हो। आप खुले विचारों के पर्सन हो, जिंदा दिल पर्सन हो एंड लाइफ में आगे बढ़ने पर बिलीव रखते हो, ना कि मुसीबतों को देखकर या मुसीबतों को देखकर डर कर रुक जाने में बिलीव रखते हो। यही रीज़न है कि सफलता आपके कदम चूमती है एंड बहुत सारे लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। आप बहुत काइंड हार्टेड हो, दयालु हो और बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करते हो, चैरिटी करते हो। आप बहुत ब्राइट लाइट हो, आपकी ऑरा बहुत प्योर है, आपकी सोल बहुत प्योर है और डेफिनेटली आपके साथ जो भी कनेक्ट होता है ना, वो हील हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लगती हैं। आपकी लाइफ में बहुत मुश्किलें आई हैं फ्रेंड्स, नो डाउट इन दिस, लेकिन सब मुश्किलों से आपने कुछ ना कुछ सीखा है और उनसे कुछ ना कुछ सीख कर आप आगे बढ़ते ही गए हो और
बहुत मैच्योर भी हो गए हो और काफ़ी सेटल भी हो गए हो। सोना कहते हैं भट्टी में तपकर ही निखरता है, और आप जब जब तपे हो ना तब तब निखरे ही हो। ऐसा नहीं हुआ है कि आप टूट गए हो, बिखर गए हो और दोबारा नहीं उठ पाए हो। नॉट लाइक दिस। आपने हिम्मत जुटाई है, आप खड़े हुए हो, आप चले हो, आप दौड़े हो, आपने अपनी दुनिया बनाई है, और आपने चोटों से, मुश्किलों से बहुत कुछ सीखा है, और अपने एक्सपीरियंस से औरों को भी गाइड किया है, उनको भी बहुत कुछ सिखाया है। आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, हीलर हो, एंड लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने में बिलीव रखते हो। अक्सर आपका दिल टूटता है, आप रोते हो, आप तड़पते हो, आप इमोशनल हो जाते हो, आप नेगेटिव भी हो जाते हो, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारते, हार नहीं मानते, फिर उठ के चलने लगते हो। और आपके अपनों ने ही आपका दिल बार बार दुखाया है, जिस पर आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है, उन्हीं लोगों ने अक्सर आपका दिल दुखाया है। और अब आप ये लेसन सीख चुके हो कि आपको ना किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, और किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। वैसे तो आपके अंदर सारी चीज़ें बेमिसाल हैं, लेकिन छोटा सा नेगेटिव पॉइंट यही है कि आप ना किसी के लिए भी इमोशनल हो जाते हो, एंड देन उस पर इतना ट्रस्ट करने लगते हो कि बाद में वो आपको पेन देके चला जाता है या चली जाती है। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि धीरे धीरे आप ये लेसन सीखते चले जा रहे हो कि अब आपको फ्यूचर में ये सब नहीं करना, पुरानी गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना। एंड अब बात करते हैं कि क्या है जो आपके भाग्य में लिखा है और आपको मिलकर ही रहेगा। तो उसके लिए वो कार्ड है जो आपने स्टार्टिंग में चूज किया, दैट इज 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एनर्जी है फ्रेंड्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है, एरीज, लियो, साज एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज इम्प्लाइंग कि आपकी फैमिली में आपकी बहुत रिस्पेक्ट होने वाली है। अगर आप मैरिज की के लिए काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी फैमिली मानेगी, एंड आपकी मैरिज होती हुई दिखाई देती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज इम्प्लाइंग कि आपकी आगे की लाइफ बहुत अबंडेंट रहेगी, आपका बहुत अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस होगा, काफ़ी हैप्पीनेस होगी, आपकी फैमिली, सोसाइटी सब आपके साथ बना कर रखेंगे, और आपके साथ मिलना चाहेंगे, आपके साथ रहना चाहेंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज इम्प्लाइंग फ्रेंड्स कि आपकी लाइफ में आगे सिर्फ और सिर्फ तरक्की है, अबंडेंस है, पैसा है, जो आपके भाग्य में लिखा है, और इसे कोई नहीं रोक सकता। कोई कितना भी जेलस कर ले, कोई कितना भी आपको डिमोटिवेट कर ले, आपके साथ कुछ बुरा करने की कोशिश कर ले, ये आपको मिलके ही रहेगा। हो सकता है फ्रेंड्स आप लोग पेट लवर्स भी हों। अगर आपके साथ ये पर्सनालिटी ट्रेट्स मैच करे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपकी फैमिली के साथ आपके विचारों में मतभेद रहता था, तो मैं ये भी देख पा रही हूँ आगे आगे आपकी फैमिली के साथ आपकी अच्छी कंपैटिबिलिटी बनेगी। वो आपको समझने की कोशिश करेंगे और आपको समझेंगे भी, और साथ ही में मैं आपको बता दूँ कि उन्हें ना बहुत प्राउड होने वाला है कि आप उनके फैमिली का एक हिस्सा हो। अगर आप लोग लव कम अरेंज मैरिज की कोशिश कर रहे हो तो भी फैमिली मानेगी। घर गृहस्थी, बच्चे, आपके पेट, अगर आप लोग पेट लवर्स हो तो आपकी फैमिली, आपकी जॉइंट फैमिली, आपका समाज में स्टेटस, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी आपके ड्रीम्स हैं सब पूरे होने वाले हैं। लाइफ में पैसा होगा, तरक्की होगी, घर गृहस्थी होगी, बच्चे होंगे, फैमिली होगी, ईच एंड एवरीथिंग। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज इम्प्लाइंग कि डिवाइन के साथ को आपका अच्छा कनेक्शन है ही, नो डाउट इन दिस, लेकिन अब आपका 3D प्लेन में भी बहुत अच्छा कनेक्शन बिल्डअप होने वाला है। आपको सारी फैसिलिटीज़, आपको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, जिससे आप अपनी 3D प्लेन की लाइफ बहुत अच्छे तरीके से स्पेंड कर पाओगे। तो ये थी फ्रेंड्स आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे, टेक केयर।